हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने देख लिया था कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा था ई कॉमर्स क्या होता है। फिर हमने देखा ईआरपी। फिर हमने स्टार्ट किया थी अपनी नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया उसका इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स का होता है। सो फर्स्ट टाइप हो गया टीपीएस। कौन सा? टीपीएस। अब टीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है क्या? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो इट हैंडल्स डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शंस, कि जो डे टू डे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको हैंडल करने का काम करेगा कौन सा? टीपीएस। जैसे एग्जांपल हो गया बिलिंग सिस्टम, ठीक है, पायरोल सिस्टम। तो ये हो गया टीपीएस के बारे में। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? इट फास्ट एंड हाई एक्यूरेसी। तो ये हो गया टीपीएस। अब सेकंड टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, वो है एमआईएस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेजमेंट का काम करेगा। सो इट प्रोवाइड समराइज रिपोर्ट्स टू मैनेजर्स। ठीक है, कि मैनेजर्स को जो भी मैनेजमेंट की समराइज रिपोर्ट है ना, कि आपको ये वो प्रोवाइड करवाता है कौन सा? एमआईएस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मंथली सेल्स रिपोर्ट, कि हर मंथली जो रिपोर्ट आती है कि हाँ ये चीज हुई, ये नहीं हुई, तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका यूज कहाँ होता है? जैसे प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में। ठीक है, अब थर्ड टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो कौन सा है? डीएसएस, मींस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो इट हेल्प्स इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग वगैरह लेनी है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करोगे डीएसएस। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे सेल्स फोरकास्टिंग। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या हो गए? यूज डेटा एनालिसिस एंड मॉडल्स, कि डेटा एनालिसिस का एंड मॉडल्स का यूज करेगा, एंड सपोर्ट मैनेजेरियल डिसीजंस। ठीक है, अब फोर्थ टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो कौन सा? ओलेप, सॉरी ओएलटीपी। कौन सा? ओएलटीपी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मींस प्रोसेस रियल टाइम ट्रांजेक्शन, कि जो रियल टाइम पे जो ट्रांजेक्शन होते रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा ओएलटीपी। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा जैसे एटीएम ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग। ठीक है, ये फिफ्थ वन इज ओलेप। इसकी फुल फॉर्म होगी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इट यूज्ड फॉर एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा उसको एनालाइज करने के लिए आप यूज करते हो ओलेप। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन से हो? जैसे बिजनेस रिपोर्ट्स, डेटा एनालिसिस। फिर अपना सिक्स्थ नंबर का है, वो है एक्सपर्ट सिस्टम। इट बेस्ड एआई बेस्ड सिस्टम दैट एक्ट लाइक ए ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक है, जिसमें अपन एआई वगैरह यूज कर रहे हैं। एग्जांपल जैसे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। फिर आता है अपना सेवंथ इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, जिसमें अपने इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। सो सिस्टम दैट यूज इंटरनेट फॉर ऑपरेशंस, जैसे ई कॉमर्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन सर्वर्स। और लास्ट वन इज एलएमएस। कौन सा? एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि ऑनलाइन को एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए अपन जो यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम पोर्टल्स। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो एक बार अपन इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है। टीपीएस मींस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस मींस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस मींस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ओएलटीपी मींस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। फिर आता है ओलेप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। और फिर आता है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब लास्ट टॉपिक अपना वो है बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग, जिसको अपन बोलते हैं बीपीआर। तो इसके भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड रीडिजाइनिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। कि आपको जो ऑलरेडी जो बिजनेस है, ठीक है, अब आप उसको रीडिजाइन कर रहे हो, री इंजीनियर कर रहे हो। किस लिए? ताकि उसकी मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, वो अच्छे से वर्क करे। तो वही हो गया बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ये चीज। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या अपन क्यों कर रहे हैं? टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, कि अपना बिजनेस उसका एफिशिएंसी इंप्रूव हो, रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन, की जो जितने भी ऑपरेशन वगैरह हो वो मतलब फास्टली हो, इनहेंस द प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, कि आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी है उसको इनहेंस करें, एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अब अपन देखते हैं स्टेप्स इन बीपीआर, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कि उस चीज को आइडेंटिफाई करना। सो सेलेक्ट प्रोसेस दैट नीड इंप्रूवमेंट, कि आपके बिजनेस में कौन सी चीज है जिसको इंप्रूवमेंट की नीड है, पहले वो आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट स्टेप वो हो गई। सेकंड वन इज एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है अब उसको भी तो एनालाइज करें। सो स्टडी द करंट वर्क फ्लो एंड प्रॉब्लम्स, कि जो अभी है उसमें क्या क्या वर्क फ्लो, कैसे क्या चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो सारी चीजें। फिर अपने को करना है डिजाइनिंग स्टार्ट। सो थर्ड में होता है रीडिजाइन द प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है उसको रीडिजाइन। सो डेवलप न्यू एंड इंप्रूव्ड प्रोसेस।
फिर फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंट न्यू प्रोसेस, कि जो न्यू प्रोसेस है अब हमने रीडिजाइन कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो अप्लाई चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में हो गया अब अपने अप्लाई कर दिया चेंजेस, अब उसको मॉनिटर एंड इवोल्यूएट, सो चेक द परफॉर्मेंस एंड मेक द इम्प्रूवमेंट। तो ये हो गया बीपीआर क्या होता है। सो इसी के साथ अपना बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।